बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। आपके जीवन से बीमारियां और धन की परेशानियां दूर कर सकती है। आज मैं इसी मिट्टी से होने वाला एक चमत्कारी उपाय आपको बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, वृक्षों का हमारे जीवन से बहुत ही लेना देना है। वृक्ष कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रह से संबंध रखते हैं और जब ग्रहों से मिल रही हो पीड़ा, तब इन्हीं वृक्षों से हमारी कहीं ना कहीं प्रकृति द्वारा मदद मिल जाती है। तो यही एक प्रकृति की मदद बरगद के पेड़ से हमने लेनी है। बरगद, जिसे बनियन ट्री या फिर बड़ का या फिर बोड़ का दरख्त कहते हैं, ये इस तरह से आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। ये बड़ का पेड़, ये पेड़ होता है क्योंकि देखिए, ये वर्षों वर्षों तक हमने लगे हुए देखे हैं। बहुत ही एक लंबी आयु का ये वृक्ष होता है जिसे अमरता का वरदान प्राप्त है। साधु सन्यासी या फिर बड़े बड़े महात्मा जो भी लोग हैं, इसी वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी तपस्या वगैरह करते हैं, क्योंकि इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के गुण हैं और तीनों की शक्तियां हैं इस वृक्ष में। तीनों त्रिदेव हमारे इसी वृक्ष में वास करते हैं। पूजा हो, अनुष्ठान हो, कुछ भी हो, बरगद के वृक्ष की पूजा कहीं पीछे नहीं रहती। बरगद की वृक्ष की पूजा आयु प्रदान करती है, एक आरोग्यता प्रदान करती है, और यही आरोग्यता अगर जीवन में ना हो, यानी कि इंसान बीमार हो, तो पैसा बर्बाद होता है। पैसा बर्बाद होता है मेडिकल के खर्चों पर, और आयु पे कहीं संकट हो तब बरगद का पेड़ का उपाय किया जाता है। पर एक उपाय जो कि लाल किताब में वर्णित है, बताया हुआ है, ये उपाय आपने सुना भी होगा कि बरगद के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाकर वहाँ की गीली मिट्टी का तिलक लगाएं। पर इस उपाय से बढ़कर भी एक उपाय है जो कि आपके इस शारीरिक तकलीफ़ों से तो आराम दिलाएगा ही दिलाएगा, साथ ही साथ आपकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है, धन की जो समस्या है, उससे भी आराम दिलाएगा। अब पहले बात समझिए कि यहाँ पर जो बरगद का पेड़ है, बड़ का वृक्ष है, इसकी जो ग्रहों की तुलना अगर हम करें तो कौन कौन से ग्रह मिलके ये एक बरगद का पेड़ बनता है। जैसे कि शनि और बुध अगर मिल जाएं तो ये एक आम का पेड़ बन जाता है। आम का पेड़ बरगद, जो कि स्वयं ब्रह्मा जी की एक साक्षात स्वरूप है। तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर दो ग्रह मिलके एक वृक्ष बन जाता है। जैसे कि दो रंग मिलके एक कोई रंग बनता है। जैसे कि आप मान लीजिए, अगर आप नीला और पीला मिलाएंगे तो हरा रंग बन जाएगा। तो इसी तरीके से हरा रंग है बुध और बृहस्पति है पीला, नीला है राहु। यानी कि बृहस्पति चांडाल का दोष होगा अगर किसी की कुंडली में, तो बुध ऑटोमेटिकली खराब होगा। अगर वो ऑलरेडी खराब है आपकी कुंडली में, तो वो और ज़्यादा खराब होगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक परेशानियां मिलेंगी, कहीं ना कहीं धन की समस्याएं रहेंगी। इंसान की बोलवाणी या बोलचाल ऐसा होगा कि बोलता को होगा कुछ और, सामने वाला समझता होगा कुछ और। तो इसी तरह से जब बृहस्पति और चंद्र आपस में मिलते हैं तो एक बरगद का पेड़ बनता है। और अगर दोस्त ग्रहों की एक टोली, यूनिटी की बात करें, तो बृहस्पति, चंद्र, मंगल और सूर्य ये आपस में मित्र ग्रह हैं। जब भी किसी एक ग्रह को कोई दिक्कत होती है तो बाकी मित्र ऑटोमेटिकली चले आते हैं, और अगर हम अपनी तरफ से कोई सहायता दे दें तो उस ग्रह में आ रही खराबी इंसान की दूर हो जाती है। अब समझिए, अगर चंद्र आयु का ग्रह है तो चंद्र और बृहस्पति दोनों मिले हुए हैं, पर कहीं ना कहीं एक ग्रह की कमी रह जाती है, वो रहती है मंगल की, क्योंकि मंगल ही हमारे शरीर का खून है। जब भी कोई तकलीफ आएगी तो खून में कहीं ना कहीं तो खराबी आएगी। डॉक्टर तभी तो कहते हैं टेस्ट करवाओ, ब्लड टेस्ट, तभी कोई परेशानी का पता लगेगा, दवाई मिलेगी। जब भी कोई बीमारी आती है आपके खून में, प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में सामने आती है, वो ब्लड टेस्ट में भी पता लग जाती है। तो इस तरह से मंगल की सपोर्ट लेनी बहुत ज़रूरी होती है। अब मंगल के अगर दोष हों तो चंद्र से दूर होते हैं, अगर बृहस्पति में कहीं पर दोष हो तो वो चंद्र से भी दूर होते हैं और साथ ही साथ मंगल से भी दूर होते हैं। तो कुल मिला के हम दोस्तों को एक साथ करते हैं कि अगर एक ग्रह की कोई कमी है तो दूसरा दूर कर दे, दूसरे की कमी है तो वो ऐसे मिला जुला कर एक दूसरे की कमियों को दूर कर दें। तब यहाँ पर उपाय की ज़रूरत आती है। वो दूध में हम कुछ मीठा मिलाकर बरगद के पेड़ पर चढ़ाते हैं।
अब देखिए, एक तो ये आपको आपके धर्म से जोड़ने का एक प्रयास है, दूसरा आपको प्रकृति से जोड़ने का प्रयास है, क्योंकि प्रकृति के प्रति आपकी जागरूकता और थोड़ा प्रेम बढ़ेगा, तभी आप समझोगे कि आप प्रकृति का एक हिस्सा हो। आप अपनी परेशानियों को प्रकृति के जरिए ही दूर कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, ये काम देखिए रोजाना करना है, क्योंकि देखिए जब चंद्र बृहस्पति की खराबी आएंगी तो इंसान पैसा तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं तो रास्ता बनाएगा बर्बाद होने का। ये सबसे पहले तो आपकी बीमारी ही लेकर आएगा, क्योंकि बीमारी के जरिए ही पैसा तो आपका जाएगा बाहर, टेस्ट पर, मेडिकल ट्रीटमेंट पे, इस पर उस पर, इस तरह की चीज़ें आपकी नुकसानदेह होंगी। जिसका व्यक्ति का पैसा नहीं रुकता है, पैसा आता है रास्ते बना के भाग जाता है, चूहे बिल्ली का कहीं ना कहीं आपका पैसे के साथ खेल है। तो इस तरह से आपको ये बरगद का पेड़ का उपाय ज़रूर करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, उसको कोई ऐसी तकलीफ़ें हैं जो खून से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो कैंसर ही हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ ही हो, कुछ भी हो, उसको ये बरगद का पेड़ का उपाय ज़रूर करना चाहिए। 40 डेज़ लगातार ये उपाय करना है, बीच में किसी दिन भी मिस ना हो। अगर मिस हो गया तो आपको शुरू से फिर करना पड़ेगा, 40 दिन कॉन्टिन्यूस। जो माताएं बहनें ना कर पाएँ वो अपने घर का किसी मेंबर को भेजकर वहाँ पर जाकर बरगद के पेड़ पर जाकर जल चढ़वा सकती हैं और वहाँ की गीली मिट्टी मंगवा लें। अब ये गीली मिट्टी उनके लिए भी आ सकती है जो लोग बीमार हैं, बेड रिडन है, बेड पर पड़े हुए हैं, तो उनका घर का कोई मेंबर उनके नाम से कर सकता है। घर का मेंबर कोई भी कर सकता है एक दूसरे के लिए। तो इस तरह से ये उपाय करना है। एक लोटे में आपको क्या करना है, लोटा लीजिए, उस पीतल का लोटा लीजिए या चांदी का लोटा लीजिए। आपको इसके अलावा कोई और नहीं लेना है, क्योंकि इसमें दूध मिलाया जाएगा। दूध और तांबा आपस में मिला नहीं सकते, इसीलिए आप पीतल का लोटा लीजिए, कांसे का ले सकते हैं। उसके अंदर दूध डालिए, थोड़ा सा आप चीनी डाल लीजिए या फिर शहद डाल लीजिए। अब आपने अपने घर के आसपास कहीं पर भी बरगद का पेड़ है वहाँ चले जाइए। ये गलती मत करिएगा कि आप घर में ही बरगद का पेड़ लगा लो। अक्सर लोग कामचोरी इतनी करते हैं कि सोचते हैं सब कुछ उनके घर में आ जाए, तो इस तरह की गलती मत करिए। हर एक चीज़ के लिए आपके घर में नहीं ऑनलाइन सर्विस है, आपको बाहर भी निकलना पड़ेगा। नहीं निकल सकते हो, घर का कोई और मेंबर आपके नाम से कर दे। पर अगर आप असमर्थ हो, नहीं कर सकते हो, तभी दूसरा मेंबर करे। कोई कंडीशन है, कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई एग्ज़ाम है, कहीं कुछ है, तो वो जाए और वहाँ पर जल चढ़ा कर आ जाए, नमस्कार करे, प्रार्थना करे और वहाँ की गीली मिट्टी थोड़ी सी लेकर आ जाए और वो गीली मिट्टी का तिलक माथे पर और उस व्यक्ति की नाभि पर जरूर लगाए। इससे अकेली बीमारी दूर नहीं होगी, आपके घर की धन की समस्याएं, परेशानियां सब कुछ दूर होंगी। कई लोगों को ऊपरी बाधा रहती है, कई लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, टेंशन या किसी प्रकार का भय रहता है, ओसीडी रहती है। एक बार करके देखिए इस उपाय को, देखिए कैसे जीवन में आपके तरक्कियों के मार्ग खुल जाएंगे। एक सिंपल सा रास्ता, इसमें लग कुछ नहीं रहा है, सिर्फ आपका थोड़ी सी मेहनत है। मेहनत करनी पड़ेगी अपने शरीर के लिए, अपने जीवन के लिए। कर ली तो जीवन पार लग जाएगा, वरना यही मझधार में ही फंसे रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं और जानकारियों के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।